चलिए तो जल्दी से आ जाइए। जय हिंद, जय श्री राधे राधे आप सभी को। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का आधुनिक इतिहास का जो कि आज 5वां नंबर क्लास है और आज हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़े थे, सिख संप्रदाय के बारे में, जिसमें आज हम लोग का पार्ट 2 है सिख का और आज हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आज हम लोग सिख के जो कि अंतिम गुरु कह लीजिए कि या 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करें बाबू। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सिख का जो कि अंतिम गुरु गोबिंद सिंह हुए और इनके बाद कोई अगला गुरु नहीं बने, ठीक है। क्या ये बनने का न बनने का रीज़न भी हम लोग समझेंगे आगे कि हाँ क्यों नहीं बनाया गया और आज लोग कैसे इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस सब को हम लोग आराम से विस्तार से बताएंगे। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि गुरु गोबिंद सिंह का जो कि जन्म पटना में हुआ था 1666 के आसपास इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप देखिएगा बाबू, गुरु गोबिंद सिंह अपने को जो कि सच्चा पातशाह मानते थे, ठीक है। उन्होंने सिखों के लिए 5 जो कि कारक अनिवार्य किए। जो सिख वही होंगे जो उनके लिए 5 चीज़ें होगी। जैसे कोनो होता है ना कि कोई आदमी की अगर क्वालिटी चेंज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल पर समझिएगा कि आर्मी में ना, आर्मी में क्या होता है कि आपको पहले थोड़ा सबसे पहले फिटनेस ठीक चाहिए, थोड़ा हाइट मीडियम में चाहिए, क्या चेस्ट भी थोड़ा चाहिए, तो दौड़ने में थोड़ा फुर्ती भी होना चाहिए कोई कार्य में करने के लिए। तो ये सब लक्षण नहीं होते। ठीक उसी तरह उन्होंने कहा कि सिख का जो कि जो सिख बनना चाहते थे, जो सिख हैं उनके लिए 5 कार्य होना अनिवार्य है, जिसमें पहला था केस, यानी बाल की बात हो रहा है कि बाल रखिए, क्योंकि आप देखते हैं कि सारे पंजाबी भाई लोग अपना बांध ले रहते हैं। दूसरा था कंघा, ठीक है। कंघा आप होता है शायद हमारे जहाँ तक ख्याल है कि जो पगड़ी होता था उस पे शायद लगता होगा शायद, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। उसके बाद देखिए कृपान, ठीक है। कृपान जो आप देखिएगा कि एक तलवार जैसा होता है, वो रखना अनिवार्य है। फिर उसके बाद कच्छा होता था और उसके बाद लास्ट में कारा, कारा का मतलब बाला। ये 5 चीज़ें उनका पहले होना अनिवार्य होगा, ठीक है। और सभी लोगों का जो कि अपना नाम के अंत में एक शब्द जोड़नी होगी, जिस शब्द का नाम जो शब्द था सिंह, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जितने सिख लोग हैं सब लोग अपने नाम के अंत में क्या जोड़ेंगे, सिंह शब्द को जोड़ेंगे। यानी असम सिंह का मतलब जानवे करते हैं किसको दर्शाता है। उसके बाद देखिएगा गुरु गोबिंद सिंह का जो कि निवास स्थान आप देखते हैं तो वो था जो कि आनंदपुर साहिब, ठीक है, निवास स्थान था। और उनके कार्यस्थली की बात करते हैं तो पाओ था, ठीक है। जैसे कि आदमी को होता है कि एक जन्मभूमि होता है, एक कर्म भूमि होता है, तो ठीक उसी तरह जो कि आप कह लीजिए कि इनका जो कि निवास स्थान जहाँ रहते थे गुरु गोबिंद सिंह, तो वो था आनंदपुर साहिब, ठीक है। और इनके कार्यस्थली जहाँ से रह के कार्य करते थे, जैसे कि उसका था पाओद, क्या था बाबू, पाओद था, ठीक है। याद रखिएगा पाओद। और एक है आपका आनंदपुर, ठीक है। तो जैसे कि आदमी का जन्म होता है कहीं और, किसी का मान लीजिए किसी का जन्म हुआ बिहार और कार्यस्थलीय मानिए कि गुजरात, राजस्थान, न्यूयॉर्क में कहीं पे, तो उनके कर्म वो जहाँ कार्य करें वो उनका कर्म भूमि हो गया और जहाँ जन्म ली जन्मभूमि हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह ने देखिएगा फारसी शब्द में जो कि एक जफर नामक जो कि उन्होंने पुस्तकों भी लिखे थे। और इनके 2 पुत्र हुआ होते थे, मैंने थे, होते नहीं थे। इनके 2 पुत्र थे, ठीक है, जिनका नाम था फतेह सिंह, बाबा फतेह सिंह, और दूसरा का नाम था बाबा जोरावर सिंह, ठीक है। तो इनके 2 पुत्र थे, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह के हम लोग आगे हम लोग पढ़ते कि सरहिंद के जो कि मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में इन दोनों भाइयों को चिनवा दिया। जो गुरु गोबिंद सिंह के जो पुत्र थे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, उनको जो कि मुगल सैनिक यानी कह लीजिए फौजदार कह लीजिए या कह लीजिए कि उस समय का CGI, ठीक है, जिनका नाम था वजीर, क्या था, वजीर खां, उन्होंने इन दोनों भाइयों को दीवार में चिनवा दिया
1699 ईस्वी में देखिएगा कि बैसाख के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। ठीक है, तो 1699 में बैसाखी पूर्णिमा के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना की और एक पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की बात करते बाबू, तो इन्होंने सिखों के जो कि धार्मिक ग्रंथ, जिस ग्रंथ का नाम है आदि ग्रंथ, ठीक है, उनको वर्तमान रूप दिया और इसमें कहा गया कि अब जो आगे जो होगा, जो गुरु का वाणी यानी शब्द, आदेश, आज्ञा, उस सिखों संप्रदाय का जो कि गुरु का कार्य करेगी। यानी बात अब ये समझिएगा कि 10 ही गुरु के होंगे। ठीक है, तो जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और जब उनका जो कि आदि ग्रंथ, ठीक है, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है, तो उन्होंने एक कली के वर्तमान स्वरूप गुरु गोविंद सिंह ने दिए, इसमें परिवर्तन किए, कुछ बातें बताए और उन्होंने कहा कि अब आगे गुरु बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके जो अब जो 10 गुरु हुए, जो 10 गुरुओं ने जो समझे कि जो वाणी, आदेश, उपदेश, जो शब्द, जो प्रोटोकॉल जो बनाए हैं, अब जो सिख संप्रदाय इसी को फॉलो करेंगे। उन हम लोग का वाणी है नहीं, कलिए कि गुरु का वाणी ही क्या रहेगा कि उनका गुरु होगा। ठीक है, हमने अब कलिए कि फिजिकली में अब कोई गुरु नहीं होगा, अब भौतिक में समझ के गुरु है, जो उनका शब्द है वही को गुरु मान के चलिएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग का यानी सिखों का जो कि आदेश या कह लीजिए कि उपदेशों का ही आगे गुरु होगा सिख संप्रदाय का। गुरु गोविंद सिंह की जो कि हत्या देखिएगा 1708 ईस्वी में नादेर, ठीक है, नादेर नामक स्थान पर जो गुल खां ने कर दिया। कौन किया? गुल खां ने। नादेर नामक एक स्थान है, वहाँ पर उन्होंने नादिर खां नामक पठान था। कौन था? गुल खां कौन था बाबू? पठान थे। ठीक है, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद जो कि अब अगला जो कि कली की सिखों का जो कि नेतृत्व करते हैं वो थे बंदा बहादुर। कौन थे बाबू? बंदा बहादुर। क्योंकि इनका जन्म देखिएगा 1670 ईस्वी में देखिए पुछ जिले के जो कि रजौली गांव में होता है। ठीक है, पुछ जिला था उस समय का, समझिए कि शायद हमेशा से कच्छ उसके बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नहीं बता पुछ जिले से होता क्या था। तो रजौली गांव में इनका जन्म हुआ था और इसके बचपन का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था? तो वो था बाबू लक्ष्मण दास। क्या था बाबू? लक्ष्मण दास। ठीक है, क्या था बाबू? लक्ष्मण दास था। और इनके पिताजी का नाम जो था वो था रामदेव भारद्वाज राजपूत। ठीक है, रामदेव भारद्वाज राजपूत किनके पिताजी के नाम थे? तो बंदा बहादुर के। ठीक है, इनके बंदा बहादुर के पिताजी के नाम थे। देखिएगा बंदा बहादुर का उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था क्या? पंजाब में एक सिख राज्य का स्थापना करना, सिख समुदाय के लिए एक सेपरेट राज्य, ठीक है, स्थापित करना क्या था। और इसके लिए उन्होंने एक लोहगढ़ को उन्होंने अपना राजधानी बनाया। ठीक है, किसको? लोहगढ़ के नहीं, लाहौर का उन्होंने अपना राजधानी बनाया। और इन्होंने देखिएगा गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह, जो कि यानी कह लीजिए कि सिख के जो फर्स्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही देखिएगा 2 क्वाइन चला। क्या है? क्वाइन चला, यानी सिक्के चलाए। बंदा ने देखिएगा सरहिंद के जो कि मुगल फौजदार वजीर खां को ही हत्या कर दी, जिस वजीर खां ने कह लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह का हत्या किया था। ठीक है, क्या? गुरु गोविंद सिंह का हत्या किया था, उसी के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं कि मुगल बादशाह जो कि फारूक सियार के आदेश पर 1716 में ईस्वी में देखिएगा बंदा बहादुर को, ठीक है, बंदा सिंह को गुरुदासपुर, ठीक है, गुरुदासपुर नामक एक जगह है, जिस जगह पर देखिएगा नांगल नामक स्थान पर पकड़ कर इनका यानी कह दीजिए हत्या कर दिया गया। ठीक है, किसके आदेश पर? तो फारूक सियार के आदेश पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि शाह दर्रा जो कि कलगड्डी, ठीक है, कलगड्डी नामक जो कि से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों के क्या कहे बाबू? मौत के घाट उतारे थे।
और बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद देखिएगा सिख कई छोटे-छोटे अथी में टुकड़ियों में टूट गए, प्रांतों में टूट गए, सिख पूरा विभाजित हो गए, विखंडित हो गए। अब कोई ऐसा नेतृत्व नहीं करने वाला था जो सिखों के एक समझ के एक धागे पिरो में बनाए रखे, ठीक है। तो इसके लिए अब देखिएगा जब बंदा बहादुर जी का जब मृत्यु होता है तो सिख समुदाय थे जो ये संप्रदाय थे वो बहुत छोटे-छोटे टुकड़ियों में टूट गए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि 1748 ईस्वी में नवाब जो कि कापूर सिंह की जो कि पहल में देखिएगा जो सभी टुकड़ियाँ थे क्या हुआ बाबू एक टुकड़ी सब आके क्या हुआ दल खालसा में क्या हुआ ये विलय हो गए। क्या चीज़ में दल खालसा में उन्होंने विलय हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि 10 खालसा के जो कि नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गया। देखिएगा कि जासा सिंह थे, ठीक कौन था जासा सिंह और जो कि आहुलिया, ठीक है। आहुलिया के जो कि नेतृत्व में ये रखा गया था जिसे देखिएगा बाद में 12 दलों में विभाजित हो गया खालसा पंथ और इसमें से जो कि था मिसल कहा गया, ठीक है। जब विभाजित तो मिसल कहा गया। आगे बात करें मिसल शब्द जो है अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता था सम्मान, क्या सम्मान होना। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह के बारे में, ठीक है। तो राजा रणजीत सिंह के बारे में बात करते हैं बाबू तो इनका जन्म देखिएगा कि गुजरवाला में हुआ था। क्या गुजरवाला में हुआ था 2 नवंबर जो कि 1780 को हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और देखिएगा शुक्र चकिया मिसल, ठीक है, जो कि शुक्ल चकिया मिसल के मुखिया थे महासिन उस समय, ठीक है। महासिन के यहाँ जो कि इनका जन्म हुआ था शुक्ल चकिया के जो मुखिया या कल के अध्यक्ष उस समय का तो उन्हीं घरे क्या होता राजा रणजीत सिंह का क्या होता बाबू जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके जो दादा थे चरत सिंह उन्होंने 12 मिसलों का जो कि शुक्र चकिया मिशन को प्रमुख स्थान दिया। और फिर बात करते हैं 1789 से 98 से 99 के बीच तो राजा रणजीत सिंह लाहौर का शासक बने सबसे पहले 1898 से लेकर 99 के बीच, ठीक है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को एक चार्ल्स जो कि मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच क्या होता है एक अमृतसर की संधि होती है। उसमें होता है कि जैसे कि इसके बारे में हम थोड़ा अभी विस्तार से बता देंगे, रुक जाइए। रणजीत सिंह देखिएगा जो उनका राज्य था 4 भागों में टूटा था। एक था आपका पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा देखिएगा मुल्तान और चौथा आपका लाहौर, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के देखिएगा विदेश मंत्री के बारे में बात करते थे फकीर देखिए अजूजुद्दीन थे, फकीर अजूजुद्दीन, ठीक है, नाम डबल है। वित्त मंत्री की बात करते हैं तो दीनानाथ थे। उसके बाद आपको पता है कि आंग्ल सिख में युद्ध होता है, ठीक है, जो कब होता है क्या है तुमको, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि कब होता है तो 1845 से लेकर 46 के बीच बीच होता है फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय की बात करें आंग्ल सिख द्वितीय जो कि 1849 में हुआ था, ठीक है। और वहीं पे बात करते हैं कि राजा रणजीत सिंह जो कि उनका मृत्यु कब हुआ था तो उनका मृत्यु जो कि सिख जो युद्ध होने से पहले ही खत्म हो गया, उनका मृत्यु हो गया 7 जून 1839 को उनका मृत्यु हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो राजा रणजीत सिंह, ठीक है, और जो वहाँ के अंग्रेज के जो अधिकारी थे जिनका नाम था मेटाकाफ, ठीक है, इनके भी जो अमृतसर की संधि हुई थी वो क्या हुआ था देखिए उस समय जब राजा रणजीत सिंह जब पंजाब के शासक थे तो समझो उस समय पंजाब बहुत शक्तिशाली था, सिख समुदाय बहुत शक्तिशाली हो गया था और इस बात को अंग्रेज भली भांति जानते थे, ठीक है। और राजा रणजीत सिंह भी अंग्रेजों को बहुत भली भांति जानते थे, कहा कि जानते थे कि अंग्रेज के पहले आधुनिक हथियार है, ठीक है, हर एक चीज़ नौसेना तगड़ा है, तो इसलिए देखिएगा कि एक दूसरे को बहुत भली बातें पहचानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको लड़ने से अच्छा है कि हम इसको संधि करके अपना काम निकालें, नहीं तो हम एक साथ सबसे लड़ेंगे। अंग्रेज सोचा कि सबसे लड़ेंगे, इन्हें मद्रास में भी हो रहा लड़ाई, इधर समझे कि बंगाल में भी है, सब जगह विद्रोह हो जाएगा। ऊपर से
यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी सब लोग भी विद्रोह करता था, ठीक है। तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया और पंजाबियों से क्या कि उन्होंने लेके संधि बना ली और कहा कि देखिए नहीं आप हमारे काम में ना हमारे क्षेत्र में इंटरफेयर कीजिए और नहीं हम आपके कार्य या कह लें कि इंटरनल मामले में अति प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो अच्छा तरीके से बाद में जब इनका मृत्यु हो गया तो फिर सिखों अंग्रेजों ने अटैक उटैक करके पंजाब को भी अपना जीत लिया, ठीक है। तो आई होप जो कि आज का हम लोग का सिख जो कि संप्रदाय पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।